हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछे जाते हैं और 4 नंबर पहुंच जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? अरे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 इक्वल टू 0 के मूलों को व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, समीकरण क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के कितना है 12 बराबर 0। ठीक है, तो मूलों का योगफल हम बहुत शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं। मूलों का योगफल क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस के बी बाई ये। ठीक है, तो ये का मान यहाँ पे कितना है? ध्यान देना, बताना। ये का मान अगर यहाँ हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना? बी का मान हो जाएगा माइनस के 7 और सी का मान कितना हो जाएगा? 12। तो बी का मान कितना है यहाँ पे बताइए आप लोग? माइनस के 7 और ये माइनस पहले तो ये प्लस के कितना हो गया? 7 और ये का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 7। कहने का मतलब हमारा ये अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना हो गया? 7। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 7। अब मूलों का गुणनफल तो क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है? सी बाई ये। तो सी का मान कितना है? 12 है। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम? 12। और ये का मान कितना? 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका निकल के कितना आया? अल्फा इंटू बीटा बराबर निकल के आपका कितना आया? 12। ठीक है, कितना निकल के आया? आपका आया 12 निकल के आया। ठीक है, अब पूछ रहा था व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा, तो क्या करेंगे हम? 1 अपान अल्फा प्लस, ध्यान देना, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? इसका हम लघुत्तम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ऊपर इससे अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस के क्या हो जाएगा? बीटा। बस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप निकाले कितना? 12। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? बिंदु सी पर समकोण है। ध्यान देना, कह रहा है बिंदु सी पर क्या है? समकोण। ये कोण हमारा कितना अंश का? 90 अंश का है। कह रहा है समकोण है एक समकोण त्रिभुज ये बीसी में यदि tan ये बराबर 1 कितना है? tan ये बराबर हमारा कितना हो जाए? 1। तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin ये इंटू कास ये इक्वल टू 1। आपको ये चीज सिद्ध करना है। आपको ये चीज क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं हल। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। tan ये बराबर आपका क्या हो जाता है? अगर हम किससे देखें? लाल बटे कक्का से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाता है? tan लंब बटे आधार हो जाता है। लंब बटे आधार, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे 1। इसको हम क्या मान लेंगे? लंब। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बटे में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे में ये आधार। तो इसका मान भी 1 हो गया और इसका मान भी 1 हो गया। ठीक है, अब फिर हम त्रिभुज ये बी सी में देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज ये बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर वैसे देख लेते तो बड़ी भुजा हमारा क्या है? ये सी। क्या है? ये सी का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा हमारी क्या है? ये बी। सॉरी, बड़ी भुजा हमारी क्या है? ये बी है। ठीक है, ये बी का स्क्वायर फिर हो जाएगा हमारा ये सी का स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बी का स्क्वायर ये आपको निकालना है। मैंने कहने का मतलब आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है लंब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आधार। तो लंब और आधार पता आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो इसका मान देखते हैं। ये सी का मान कितना है? ये सी का मान 1 है और 1 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर
BC का मान कितना है, तो BC का मान भी 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये भी का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, कहने का मतलब ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये भी बराबर के आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये भी कहने का मतलब हमारा ये है कि अंडर रूट 2, कड़ का मान कितना मिला आपको, अंडर रूट 2। आपको क्या ज्ञात करना था, 2 sin A cos A इक्वल टू 1, आपको ये सिद्ध करना था। क्या करना था, ये प्रूव्ड करना था आपको। देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। LHS ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या है, LHS बराबर 2 sin A cos A, ठीक है। अब यहाँ 2 पहले से है तो 2 हम ऐसे लिख दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए, साइन लंब बटे कड़, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कम। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना 1 है, और कड़ का मान कितना है, अंडर रूट के 2। फिर उसके बाद में गुणे काश थीटा बराबर क्या हो जाता है, या काश ये, यहाँ थीटा की जगह पे तो हम क्या लेंगे, काश ये। तो काश ये बराबर हो जाता है आधार बटे क्या हो जाता है, आधार बटे कड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार बटे कड़। तो आधार का मान 1 है और कड़ का मान आपका अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब फिर हम आगे हल करते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा, 2 पहले से था, ठीक है। अंडर रूट का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आएगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये जितने भी क्वेश्चन ये 4-4 नंबर के हैं, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, ध्यान देना, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, और क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न याद कीजिए, ठीक है। आपको क्या याद करना है, भिन्न याद करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं माना भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं भिन्न हमारा क्या है, x/y। आपके प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्नानुसार, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। कहा गया है कि 1 भिन्न में 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो ठीक है, हम माने क्या, x/y, ठीक है। क्या माने, x/y। तो अंश में 1 घटाया जाता है तो अंश हमारा क्या हुआ, x हुआ। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस के 1/y, ठीक है, यही तो घटाया जाता है, हम इसको घटा दिए, और किसके बराबर हो जाती है वो, 1/3 की, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारा इससे गुणा कराएंगे और इसको इससे गुणा करा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x और माइनस के 3, और यहाँ कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x और माइनस के y, और ये प्लस के कितना हो जाएगा, 3। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा, तथा दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। कह रहा है कि जब हर में हम क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो 1/4 तो क्या करते हैं, हर हम फिर वही संख्या ले लेते हैं, x/y। इसमें कितना जोड़ा जाता है, इसमें कितना जोड़ा जाता है आपका, 8 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 8 हम प्लस करके ऐड कर दिए 8, और किसके बराबर हो जाती है, 1/4 के बराबर हो जाएगी। इसको हम फिर क्लास मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, y प्लस के 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसको समीकरण नंबर हम कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण को 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण
2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, घटाने के बाद हम क्या कैसे घटाएंगे देखते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है 3x माइनस के वाई, दूसरा क्या है 4x और माइनस के वाई, ये हमारा कितना है 3 है और ये कितना है 8 है। इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है। घटाएंगे तो हमारा निशान बदल जाएगा, तो यहाँ कोई निशान नहीं रहता तो हमारा क्या आता है प्लस रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 4 में से 3 घटाते हैं, ठीक है, तो ये माइनस के आपका कितना हो जाएगा माइनस के आपका यक्स हो जाएगा। और यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के कितना बच जाएगा 5, तो ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यक्स का मान आप चाहे जिस समीकरण में रखेंगे आपको वाई का मान मिल जाएगा। तो यक्स का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान, समीकरण यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में इसको हम रख देंगे फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण हमारा फर्स्ट क्या था 3x, तो यक्स की जगह पे हमको 5 रखना तो 5 रख देंगे, ठीक है। यक्स की जगह पे कितना रखना था 5, तो यक्स की जगह पे कितना रख देंगे 5 और माइनस के क्या था y और बराबर कितना था 3 था, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो 15 माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 15 को हम इधर ले आएंगे, 15 को इधर ले आएंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस के y इक्वल टू 3 और माइनस के कितना हो जाएगा 15। इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के, बताइए माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 12, ये कट जाएगा, आपको जो प्राप्त हुआ लिख देंगे। अतः यक्स वाई बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, यक्स का मान निकाले थे कितना था 5 और y का मान कितना था 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 3, यक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात की करें कि इसके बराबर, मतलब यक्स का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके क्या करना है आपको मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे हल करते हैं देख लीजिए आप लोग। ये जितने भी क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यक्स माइनस के 1/x बराबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लासा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 1 में कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस के 1 इक्वल टू 3x, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम व्यापक समीकरण से क्या कर देंगे तुलना करने पे, तो तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर किससे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से किससे तुलना करते हैं, ये है व्यापक समीकरण इसको बोला जाता है। इसी से हम क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो ये का मान यहाँ देखिए, ये का मान कितना हो जाएगा, ये का मान 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। अब इसमें मूल ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना मूल, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं श्रीधराचार्य विधि, क्या लगा देंगे श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे, ठीक है। इस विधि से आपको हम हल करके बताएंगे, ठीक है। यक्स बराबर क्या हो जाता है, यक्स बराबर हो जाता है माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a हो जाता है, क्या हो जाता है बट्टे में 2a। तो जल्दी देखते हैं हम, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के b का मान कितना है माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 ऐसे आप चाहे लिख दीजिए, प्लस माइनस के अंडर रूट b का मान कितना है माइनस के 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुड़े ये का मान 1 और c का मान कितना है माइनस के 1 है, ठीक है, बट्टे में 2a, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ निगेटिव प्लस दोनों ले लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और ये माइनस 4 1 4, लेकिन यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट के अंदर 13 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव लेने पर तो हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस के अंडर रूट के अंदर 13 बटे में 2 हो जाएगा। फिर हम दोबारा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। निगेटिव लेने पर तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस के अंडर रूट के अंदर 13 बटे में 2। ये 2 मूल होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।